चलिए आज अपन बात करते हैं मार्केट में कुछ एडवांस साइकोलॉजी के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आएगी। मैं कोशिश करूंगा जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की। तो 3 दिन का आपको चार्ट समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने 4 टाइम फ्रेम में लगा रखा है बैंक निफ्टी को। दिल्ली में मैंने लगा रखा है सेम 3 दिन का ये समझाऊंगा अपन। 13 और 16 और आज का दिन 17 तारीख। 15 मिनट लगा रखा है मैंने, 5 मिनट लगा रखा है और 1 मिनट लगा रखा है। तो बाद में अपन 15 मिनट से आपको स्टार्ट करता हूँ। 15 मिनट में अगर बात करें 13 तारीख को, तो मार्केट गैप डाउन खुला था और गैप डाउन खुलने के बाद सबके मन में यही आया होगा कि मार्केट को गिरना चाहिए था यहाँ से कंटिन्यू, और मार्केट साइडवेज हो गया। एक अच्छा मोमेंट बाइंग की साइड का आया शुरुआत में, जो कैच करना वैसे भी मुश्किल है। उसके बाद मार्केट साइडवेज होगा, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज था, क्योंकि ये तो अपन ट्रेड कर भी नहीं पाते इतना तेज। तो अब बात करते हैं ये साइडवेज क्यों हो गया, जब इसको यहाँ से गिरना चाहिए था। सबकी जैसे भी गैप डाउन खुला है, कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा मार्केट, ऊपर से कंटिन्यू सेलिंग ट्रेंड में है। इतना गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट होल्ड कैसे कर सकता है, या फिर रिवर्सल का ट्राई कैसे कर सकता है यहाँ से। कम से कम 1-2 कैंडल तो रेड आनी चाहिए थी इतने गैप डाउन के बाद। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी अपन समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। इसके लिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में कुछ समझाता हूँ। अगर अपन देखें तो मार्केट काफी दिन से इस रेंज में फंसा हुआ था। लगभग अप्रैल से स्टार्ट है और लगभग बोल सकते हैं 1.5-2 महीने। तो 1.5-2 महीने से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ था। उसके बाद यहाँ से बाहर निकला एक अच्छी कैंडल के साथ। ब्रेकआउट कैंडल जो देख रहे हो, काफी मतलब बुलिश इनगल्फिंग बोल सकते हो उसको। इतनी बड़ी बुलिश कैंडल है कि इसके बाद थोड़ा सा सेलिंग का सोर्स भी पाना लोगों के लिए मुश्किल है, और ऑल टाइम हाई पे वैसे भी सेल करना थोड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद मार्केट में 4 दिन अच्छी सेलिंग दिखाई। तो ऐसे में बोल सकते हैं जो भी इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर जो रहे होंगे, या कुछ 3-4 दिन से इस कैंडल को देख के जिसका भी बाइंग का व्यू था, सबका व्यू इन 4 कैंडल ने चेंज कर दिया हो, है ना। क्योंकि 4 दिन उन्होंने कोशिश किया बाई करने का, तो कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा। उसके बाद अब वो 4 दिन से उसके एसल हंट हो रहे हैं ऑलरेडी बाइंग में। उसके बाद अगर गैप डाउन मिल जाता उनको, वो भी इस कैंडल के लो के नीचे नहीं, बहुत नीचे, वैसे ऊपर आ गया है, यहाँ पे गैप डाउन मिल रहा है। तो ये तो बहुत नीचे है इस कैंडल से। जिसने भी यहाँ कैंडल के ब्रेकआउट वगैरह पे बाई किया होगा, सबका स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे वगैरह होगा ही। उस उनके स्टॉप लॉस के भी नीचे मार्केट में ओपन हुआ है। कहीं ना कहीं पैनिकनेस पैदा होना चाहिए था और रेड कैंडल आनी चाहिए थी। अब बात करते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसे में क्या है, जैसे रेंज के बाद, इतना बड़ी रेंज के बाद अगर ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर लोग एंट्री करते हैं। जिसको इन्वेस्ट करना होता है मार्केट में, तो बड़े ब्रेकआउट काफी, क्योंकि वो वैसे भी उनमें पेशेंस अच्छा होता, तो इतना वेट किया उन्होंने। उसके बाद ब्रेकआउट आया तो उन्होंने एंटर किया। तो वो क्या है, थोड़े बहुत ऐसे फ्लक्चुएशन में वो पैनिक नहीं होते, उनका स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं और वो पैनिक भी नहीं होती इतनी जल्दी। यहाँ पे रेड कैंडल इसलिए आई है क्योंकि कंटिन्यू 4 दिन से अपने इनको बाइंग की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कंटिन्यू नीचे आ रहा था। गैप डाउन भी मान सकते हैं किसी वजह से खुल गया हो, कुछ न्यूज वगैरह से या कुछ और रीजन रहा हो। लेकिन अपन जिनको यहाँ ओपन होने के बाद अपन सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गिरा क्यों नहीं, तो ये सोचना है अपन यहाँ किन को टारगेट करने की सोच रहे हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी इस मूवमेंट को देख के जिसने भी बाइंग की पोजीशन बनाई थी, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन बाइंग में जिसने भी बाइंग की पोजीशन बनाई होगी या ऑप्शन सेलर भी होगा, तो वो 4 दिन में निकल गया होगा। इतना उसके अंदर पेशेंस नहीं होगा, या इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं होगी कि इतना बड़ा एसल वो देखे जाए। ऑलरेडी वो बंदा निकल चुका है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडर, खास करके ऑप्शन बाइंग सेलिंग जो भी है, ऐसे बंदे नीचे की साइड कोई भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए। ऊपर की साइड अवेलेबल है, क्योंकि उनका थोड़ा व्यू सेलिंग में चेंज हो चुका है, और जिसने भी गिराया उनकी पोजीशन वगैरह ऊपर की साइड स्टॉप लॉस हो सकते हैं। लेकिन जिसको सेलिंग का मौका यहाँ पे नहीं मिला, क्या मतलब सेलिंग पकड़ भी नहीं पाए होंगे क्योंकि उनका व्यू बाइंग का था, तो वो ऐसे बंदे क्या करेंगे, इतने बड़े गैप डाउन वो डायरेक्टली इसको सेल करेंगे। और जिसने यहाँ सेलिंग की पोजीशन बना रखी होगी, वो इतना बड़ा गैप डाउन देख के अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो ये पहली कैंडल में मान सकता हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग की हो सकती है, क्योंकि 1 मिनट में भी इतनी तेज आई थी, डायरेक्ट यहीं से हुआ था मार्केट ओपन होने का। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल में समझ सकता हूँ। उसके बाद की अगर बात करें तो मार्केट साइडवेज रहा। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि नीचे की साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है,
नीचे की साइड स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल भी है, तो इन्वेस्टर लोगों के हैं, उनके पास एक अच्छा लेवल भी है वैसे स्टॉप लॉस रखने में 55,000 का, क्योंकि ऐसे रेंडमली वो बीच में कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। तो अब उनको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा पैसा अमाउंट लगा होता है ट्रेड में। इतने अमाउंट में उनको टारगेट करना मुश्किल है रिटेलर्स के लिए। लेकिन क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, जैसे जैसे 55,500 का ये लेवल था, उसके बाद से कंटिन्यू सेलिंग आई थोड़ी, तो ऐसे में यहाँ पे दबा के सेलिंग लोगों ने करी है। उसके बाद ये बार बार थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर बार बार इसी 500 के लेवल के से नीचे से ही रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे सेल ही सेल हुआ है। बाय करने की किसी की हिम्मत नहीं है इतने गैप डाउन में। वैसे ही उनके सबके स्टॉप लॉस वगैरह 500 के ऊपर है, इसी लेवल के ऊपर, क्योंकि ऊपर और तो कहाँ स्टॉप लॉस है, कोई स्विंग भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस। तो यहाँ से मार्केट नीचे ना जाके इनको टारगेट करेगा पहले। जैसे इनको टारगेट करेगा, तो अब बंदे थोड़े से कंफ्यूज होंगे इसमें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सेल किया, 500 का लेवल रखा है, उसके बाद उनको टारगेट हो गई। नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट फ्लैट वगैरह होता है या गैप ओपन होता है, तो ऐसा कोई पैटर्न अगर बनता है तो वो यहाँ बाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में ऐसा नहीं है, वो बाई कर ही नहीं रहे, क्योंकि एक ऐसा हिट हो गया तो फिर भी वो यहाँ पे जैसे ही कोई रेड कैंडल दिखेगी उनको सेलिंग का ही सोचेंगे, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद साइकोलॉजी चेंज करना बहुत मुश्किल है किसी भी ट्रेडर के लिए, खास करके इंट्रा ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल है साइकोलॉजी इतनी जल्दी चेंज करना। तो उसकी साइकोलॉजी सेलिंग की रहेगी। एक लेवल जैसे मान लो ये कोई लेवल हो गया है, या जिससे गैप डाउन खुला है इस लेवल से और यहाँ तक खुला, उसका कुछ 50%, इस लेवल के जब तक ऊपर नहीं जाएगा वो सेलिंग का ही रहेगा। इसके ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं सेल करूँ कि बाई करूँ। तो इसलिए मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया। और कहीं ना कहीं अच्छी जगह भी थी ये साइडवेज होने के लिए, क्योंकि जब एक साइड में लोग मिल जाते हैं ना आपको, सारे लोग सेल करने वाले, तो ऑप्शन सेलर भी वहां फायदा उठाने की सोचता है। ऑप्शन सेलर को अच्छे से पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि ऑप्शन जो इन्वेस्टर लोग हैं अपना पैसा इसको डाल के होल्ड करवाएंगे नीचे से, तो उसके लिए अच्छी जगह है कि वो ऊपर से क्या बोलते हैं, ऊपर हाँ कॉल शॉर्ट कर दे। तो ऐसे में उसके लिए ज्यादा चांसेस है, कॉल कॉल ही शॉर्ट हो गई, पुट शॉर्ट करेगा सॉरी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे को। तो इसके बाद ऐसे में क्या होगा, वो अपनी सेलिंग की पोजीशन बना के बैठ जाएगा ऊपर, नीचे वो जाने नहीं देगा, नीचे जाएगा नहीं मार्केट, और ऊपर वो अपनी सेलिंग की पोजीशन बना के बैठ जाएगा। तो ऐसे में मार्केट साइडवेज हो जाएगा एक रेंज के अंदर। ऐसा ही मार्केट ने किया इस दिन पूरा रेंज में। अब अगले दिन अगर ऐसे क्या होता है, नॉर्मली जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो रेंज के बाद वो गैप अप खुलता है, उससे क्या होता है जिसने भी सेलिंग की वगैरह की पोजीशन बनाई वो डायरेक्टली टारगेट हो जाते हैं, और बाइंग का मूवमेंट उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर चला जाता है। कुछ इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ से गैप अप खुल जाता है, तो जिसने भी यहाँ सेलिंग की पोजीशन तो बहुत बढ़िया है, जिसने भी सेलिंग की पोजीशन बनाई है वो डायरेक्टली अपना एसएल देता है, एक कैंडल ग्रीन आती, उसके बाद क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है, तो मार्केट ऐसे इतना स्लो 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 ऐसे कुछ बिहेव करता है, उसके बाद यहाँ आके एक बड़ी सी कैंडल आ रही। तो ऐसा पॉसिबल था, लेकिन मार्केट फिर फ्लैट खुल गया उसी रेंज के अंदर। तो रेंज के अंदर खुल गया, तब अपन बात करते हैं, जैसे मान लो नीचे के लिए इन्वेस्टर लोग हैं, तो उन्होंने भी कुछ अपना एक लेवल डिसाइड कर रखा है कि भाई इसके नीचे अपन नहीं आने देना इसको। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट ने जब यहाँ से ब्रेकआउट आया था, कुछ बंदों ने हो सकता है बाइंग की ट्रेड बना ली हो, 500 का लेवल देख के, अच्छी कैंडल देख के, जो क्या बोलते हैं स्केल्पर वगैरह होते हैं, तो यहाँ से उन बंदों को निकाल दिया। उसके बाद जो ये बाइंग आई है, तो लास्ट की मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको, एक मिनट। ये बाइंग आई है इस लेवल से, यहाँ से सबके एसएल वैसल बायरों के निकालने की, ब्रेकआउट बायर जो है उन सबको निकालने के बाद जो ये बाइंग आई है, ये बाइंग काफी इंपॉर्टेंट है। यही वो लेवल है, नियर बाई में ये लेवल था, और इसके बिल्कुल बगल में ये लेवल बन गया नया। तो अगर कल के दिन में मार्केट फ्लैट हो गया, इस लेवल को अगर निकाल देता है, तो ये लेवल भी नजदीक में बढ़ जाएंगे, नियर बाई में है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा मार्केट को, और इसको होल्ड करवा पाना मुश्किल हो जाएगा अपने नीचे वाला। तो ये निकलेगा तो कहीं न कहीं जैसे जैसे लेवल ब्रेक होंगे, इन्वेस्टरों में से कुछ लोग पैनिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे क्या है, थोड़ी बहुत जैसे स्लो स्लो सेलिंग स्टार्ट हो गई नीचे के लिए, फिर ये लेवल जैसे लो इसका निकालेगा, उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडलें आ गई, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है।
तो ये लेवल मैं अब समझाना चाह रहा हूँ कि ये लेवल 55,377 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अगर जिसको भी यहाँ से मार्केट को रिवर्स करवाना है, इन्वेस्टर लोग हैं जिसका बड़ा पैसा लगा, ऑप्शन सेलर है, सबके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले दिन मार्केट क्या हुआ, फ्लैट ओपन हो गया। तो ओपन होता तो सीधा सा अपन बाइंग का ट्रेड बना लेते हैं, क्योंकि ये जो सेल करके गए वो पैनिक हो जाते हैं और बाइंग में चले जाता मार्केट। लेकिन फ्लैट में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। फ्लैट में भी ये मार्केट में क्या कर रहा है, जैसे यहाँ से क्या कर रहा है, अगर ग्रीन कैंडल बनाता हुआ, हायर हाई लगाता हुआ, इसका ब्रेकआउट वगैरह कर देता तो मैं एक बार के लिए फिर भी सेलिंग का एक ट्रेड सोच सकता था। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ ओपन होने के बाद कंटिन्यू लोअर लो लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे 500 का लेवल है, कुछ यहाँ पे मान लो रैंडम बाइंग भी किसी ने करी होगी, उनको टारगेट कर दिया, उसके बाद यहाँ से लोअर लो लगा दिया। अब सबकी उम्मीदें थी कि पहली बार में यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद ये लो भी ब्रेक हो गया, तो सबकी अब उम्मीदें हैं कि ये लो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट की पोजीशन बन गए हैं। उन जो पुट की पोजीशन जो बना रहा है यहाँ पे, उसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये स्विंग लगा हुआ पीछे, और यही साइकोलॉजी नंबर है 55,500 का। तो सबसे पहला स्टॉप लॉस के लिए ये है। जो कुछ छोटा स्टॉप लॉस देखते हैं, छोटा तो नहीं होगा वैसे, काफी बड़ा 130 पॉइंट का। तो 130 पॉइंट का है स्टॉप लॉस। ज्यादातर बंदों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होगी। उसके बाद कुछ बंदे होंगे जिसने यहाँ सेल किया हो, उनके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो ये दोनों नियर बाई में स्टॉप लॉस आए कंटिन्यू। एक यहाँ पे, सॉरी, एक का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, दूसरे का यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए अपन ऐसा बाद, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर एसएल हंटिंग करता हुआ ऊपर की साइड निकल गया। एसएल हंटिंग की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस आपको बताया, सॉरी, यहाँ पे और यहाँ पे, और ऊपर ये हाई निकला। इसके हाई तक निकलने तक मार्केट ठीक है, डायरेक्टली चला जाएगा क्योंकि उसको स्टॉप लॉस अवेलेबल हो रही है डायरेक्टली। उसके बाद क्या है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है या नीचे आना है, वो अगर ऐसे ही स्विंग लगाते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट मूवमेंट तभी करता है जब उसको कंटिन्यू स्टॉप लॉस मिलते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा तो स्लो मूवमेंट होता है। जैसे इसको 15 मिनट में आप देखोगे तो देखो कितना भयंकर मूवमेंट है। इसमें वो ऑप्शन अगर बाइंग कर ली तो आप गए समझ, क्योंकि इतना थीटा डिके हो रहा हुआ इसमें, समझ से परे है। तो उसके बाद इस मोमेंट में अपन मान सकते हैं कि कुछ बाइंग आई है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की साइड मूव हुआ है, भले स्लो हुआ है, लेकिन कुछ बायर इसमें एंटर किए हैं। लेकिन इसमें अगर बात करें कि जो बायर एंटर किए उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे हैं, अगले दिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ पुराना। अगर अगले दिन ओपन होता है, बायर अपने को दिख रहे हैं, फ्लैट अगर ओपन होता है तो ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे, तो ऐसा डिसाइड करना मुश्किल है इसमें, क्योंकि ऐसे मोमेंट में कोई स्विंग खास दिख नहीं रहा जिसमें अपन बोल सके कि यहाँ स्टॉप लॉस वगैरह है। तो ऐसे मोमेंट में क्या होगा, अगर मार्केट नीचा चलना ऐसे स्टार्ट करेगा अगले दिन, तो वो ऐसा ही मूवमेंट करेगा जैसा ये चला हुआ है, वहीं तक करेगा। जैसे यहाँ तक ऐसा हो रखा तो यहाँ तक ये स्लो मूवमेंट करेगा। उसके बाद अगर जैसे मैंने लेवल डाला था एक 661 का, एक नीचे सपोर्ट डाला हुआ है, इसके नीचे अगर मार्केट चलता तो ये कंटिन्यू एक दो बड़ी कैंडल आने की पॉसिबिलिटी थी। पॉसिबिलिटी नहीं, 100% में श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, इसके नीचे अगर मार्केट मूव करता तो एक बड़ी कैंडल आती। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी ये मूवमेंट आया है, कल के दिन का जो भी मूवमेंट था यहाँ तक का, और ये ऐसी जगह से आया था जैसे अपन ऑलरेडी इसमें कंटिन्यू मैंने बताया, यहाँ पे सब लोग सेल कर रहे थे। ऐसी जगह से अगर किसी ने उठाया तो सीधी सी बात है उसका बड़ा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, बड़े प्लेयर बोल सकते हैं उनको। तो उनके लिए क्या होता है, इस मूवमेंट का 50% उनके लिए बहुत मैटर करता है। अगर उनको कंटिन्यू करना तो 50% से रिवर्स करवाना पड़ेगा उनको। तो 50% इसका आ रहा है ये 661 का लेवल। तो यहाँ तक मार्केट घसीटता हुआ आया है, एक तरह से बोल सकते हैं कि कुछ खास जो बाइंग यहाँ पे हुई है, धीरे धीरे ऐसे ही बंदे निकले, यहाँ पे सेलिंग भी ऐसी हुई है। तो अब इसके नीचे अगर मार्केट चलता तो ये बंदे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, स्टॉप लॉस नहीं बोल सकते, प्रॉफिट बुकिंग करते। उससे क्या हुआ, थोड़ा तेज मूवमेंट आता और सेलिंग का मूवमेंट आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मार्केट कल क्या कर सकता है, अगर इनको कंटिन्यू करना है तो अगर फ्लैट भी ओपन होता तो ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल कल के दिन में ब्रेक हो जाता है, ओपनिंग में मॉर्निंग में ब्रेक हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सेलिंग में चला जाएगा वापस मार्केट। और उसके बाद ये नीचे का लेवल उनके लिए ये वाला एक लेवल, अगर यहाँ से ये सेलिंग ये लेवल निकलता तो सेलिंग में आएगा। उसके बाद यहाँ से इसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ थोड़ा सा स्लो, सॉरी,
तो यहाँ सेलिंग से तेज मूवमेंट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से रिवर्स कराना मुश्किल स्टेप है, यहाँ थोड़ा स्लो मूवमेंट करेगा, ऐसे ऐसे करता वो। उसके बाद जैसे ये लेवल निकलेगा उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग आ सकती है। लेकिन ऐसा मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा ऊपर की साइड, ऑल टाइम हाई निकाला हो इसलिए। तो वो जस्ट एक ट्रैप बनाया उसने सेलिंग का, और कुछ नहीं है। अगर चलता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ट्रेड बना लेंगे सेलिंग की। अब बात करते हैं यहाँ से गैप अप अगर खुलता है, गैप अप अगर खुलता है तो एक ग्रीन कैंडल आने के बाद अपन फिर से एक सेलिंग की ट्रेड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये लेवल जो है, ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाई लगाया है आज का, ये एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ऊपर के लिए। अगर यहाँ से मिलता है तो पहले एक सेलिंग आएगी, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया, उसके बाद कंटिन्यू कर सकता है। तो एक अपने को इंट्राडे में इतना ही मूव चाहिए होता है, तो सेलिंग का अपने को ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा अगर कुछ होता है। और फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलना स्टार्ट करता है, तब बहुत ही स्लो मूवमेंट का स्टार्ट, ऐसा ऐसा जैसे ये ऐसे 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 धीरे 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 मूवमेंट होगा, और इस रेंज के अंदर ही हो सकता है क्लोज करते शाम को जाके ब्रेकआउट आ जाए, तो पॉसिबल हो सकता है। जैसे ये मूवमेंट कर रखा है, इससे भी स्लो मूवमेंट होगा अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलना स्टार्ट करता है। तो कल का प्लान भी मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही मैं डिटेल में आपको लाइव चार्ट में समझाऊं, या क्रिप्टो करेंसी में लाइव समझाने की कोशिश करूँ, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की उस समय। बाकी ठीक है, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू।